हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो लेसन 15 चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणा और नियोजन। इसका एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधारों की कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले क्या स्थिति थी और बाद में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे बच्चों हम दो तरह की स्थिति देखेंगे। एक तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद क्या स्थिति बनी, मतलब 50 से लेकर के और 1990 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद 91 में जब नई नीति आई तो उस समय क्या चेंजेस आए, सरकार ने क्या व्यवस्था की अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना को सुधारने के लिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। यहाँ हालांकि मैंने उदारीकरण लिखा है, इसके हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 1950 से लेकर के 90 तक की स्थिति जो थी हमारी अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में कि उस समय क्या क्या कमियां थी, क्या क्या समस्याएं थी। सबसे पहली बात है, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो हमारी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसका ढांचे को अपनाया और साथ के साथ नियोजित विकास, नियोजन करके मतलब प्लानिंग करके विकास हो, इसके बारे में भी कार्य किया। अब यहाँ पर जो जो कार्य हुए इसमें कौन कौन से थे, देखिए ये तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। तो इसके अंतर्गत क्या किया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा प्रभावशाली बनाया, मतलब सरकार नियंत्रण में जो चीजें होती हैं उसको ज्यादा प्रभावशाली बनाया। और जो निजी क्षेत्र थे, निजी क्षेत्र उन पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध या बंधन या नियंत्रण वो लगा दिए गए, ठीक है। और बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए और ये नियम कानून की प्रक्रिया इतनी कठोर थी कि इसका असर किस पे पड़ा, विकास की प्रक्रिया, कि देश का विकास जो उसकी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई क्योंकि निजी क्षेत्रों को इतने ज्यादा अधिकार नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, रुक गई। फिर उसी समय प्रतिरक्षा, आपको मालूम है कि देश की सुरक्षा के लिए भी खर्चा करना ही पड़ता है और सामाजिक क्षेत्र पर देश के लिए विकास के लिए भी खर्च जो है वो हो रहा था उस समय। अब ऐसे समय में जो हमारे संसाधन जो है उनका जो है उपयोग करना है, पर ये स्थितियां जो है यहाँ पर जो पनप रही थी, उससे एक बार ऐसा हुआ कि हम जो उधार ले रहे हैं, विदेशी मुद्रा देश लेते हैं, एक दूसरे देशों से उधार लेते हैं, तो जो हम विदेशी मुद्रा उधार ले रहे थे उसका उपयोग हमने सही नहीं किया, मतलब संसाधनों पे सही जगह खर्च नहीं किया, उसका अनाप शनाप खर्च हो गया या अविवेकपूर्ण खर्च हुआ या अविवेकपूर्ण उपयोग हुआ। तो जो हमने उधार ली गई राशि थी ना, वो भी हमारे किसी काम नहीं आई। और इसमें क्या हो गया स्थिति में, अगर अपन देखें कि हमारी जितनी प्राप्ति हो रही है, जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं और उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है, मतलब हम जो पैसा ले रहे हैं तो हम उसकी सही उपयोगिता नहीं देख रहे हैं, सही जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसकी जो गलत जगह पर जो खर्चे हो रहे हैं। तो हमारी प्राप्ति जो हो रही थी उससे व्यय खर्चे जो थे हमारे ज्यादा हो गए। तो इससे क्या हो गया, राजकोषीय अनुशासन का अभाव वहां पर दिखने लगा। अब राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, ये आपके में अलग से बॉक्स में दिया है कि बच्चे सरकार वो नीतियां और कानून बनाती हैं जो ये व्यापार घाटा होता है, भुगतान असंतुलन जो होता है उसको पूरा करने, मतलब जो ऋण से संबंधित बातें हैं या जो घाटा हो रहा है उसको दूर करने के लिए सरकार जो नीतियां कानून बनाती है उसको राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। तो इस अनुशासन का बिल्कुल क्या था उस समय, अभाव। अब ऐसे समय में क्या होना था, आयात तो सीमित होने थे, आयात है ना, हम जो बाहर से मंगाते हैं, व्यापार में देखा हो आयात निर्यात, तो आयात को सीमित होना चाहिए था, निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए थी, पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और ऐसे में क्या हो गया, व्यापार घाटे वाली स्थिति भी उस समय सामने आ रही थी। तो राजकोषीय अनुशासन का अभाव हो गया था और व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा क्या होता है, ठीक है, कि जब आयात का अधिक हो जाए निर्यात के ऊपर, मतलब आयात ज्यादा और हम किसी से मांग रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा मांग रहे हैं और हम दे कम रहे हैं, तो आयात करने में पैसा देना पड़ता है। आप जब किसी से चीज लेते हो तो हमें उसका पैसा चुकाना पड़ता है, तो वो हमारा पैसा जो था बहुत ज्यादा लगा। तो आयात का निर्यात पे अधिक के ये एक माप होता है व्यापार का। तो इसमें हम क्या हो रहा था, हमारा घाटा हो रहा था, व्यापार घाटा।
अब 50 और 90 के दशक के दौरान ही जो और सरकार ने कार्य किए उसमें क्या क्या कमियां रही कि एक तो उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण दिया गया, ठीक है। जो भी फर्में थी, निकाय थी, उनका प्रबंधन सही प्रकार से नहीं हो रहा था, उनका प्रबंधन अकुशल तरीके से हो रहा था। जो भी देश में संसाधन उपलब्ध थे उनका भी कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं हो रहा था, अकुशल प्रबंधन इनका हो रहा था, ये उपयोग इनका हो रहा था। अपनी जो अर्थव्यवस्था की संरचना है वो दोषपूर्ण हो गई थी, ठीक है। तो क्या दोषपूर्ण हो गई थी कि जो भी चीजें बन रही इसकी लागतें बढ़ गई थी। लागत होती है ना किसी चीज को बनाने में, तो ऐसे में क्या हो रहा था, दाम में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। उत्पादकता स्तर जो है वो सही नहीं था, वो निम्न हो रहा था, कम हो रहा था, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसका स्तर सही नहीं था। उत्पादन में जो वृद्धि है वो भी कमजोर हो गई थी, वो भी निम्न हो गई थी, ठीक है। और बहुत ज्यादा सार्वजनिक व्यय हो रहा था, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। और मुद्रास्फीति कहते हैं बच्चे महंगाई, मतलब जो दामों में जो वृद्धि हो जाती है वो मुद्रास्फीति भी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे समय में भुगतान संतुलन की बात आती है। भुगतान संतुलन ये प्रतिकूल भी होता है और अनुकूल भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप किसी से आयात ज्यादा करते हो, निर्यात कम हो रहा है, तो ये प्रतिकूल हो जाता है, मतलब विपरीत बात हो जाती है। अच्छा कब होता है कि जब हम आयात तो कम करें और निर्यात ज्यादा करें, मतलब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हों तो हम निर्यात ज्यादा करें, आयात कम करें। तो ये भुगतान में भी क्या हो गया था, असंतुलन हो गया था। मतलब भुगतान संतुलन क्या था, प्रतिकूल। और हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी बहुत कम हो गया था। जब हम किसी से कोई चीज मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो हमें उनके मूल्य में चुकाना पड़ता है इसका मूल्य वस्तु का। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी कम हो गया था। और 90 के दशक के आरंभ में तो एक बार स्थिति ऐसी आ गई थी कि देश के पास केवल 2 हफ्ते का ही विदेशी मुद्रा का भंडार रह गया था। ऐसी स्थितियां उस समय आ गई थी। तो ये जो भुगतान संतुलन है या इस तरह से जो है, तो ये क्या होता है, एक देश का विश्व के दूसरे देशों से एक वर्ष में जो समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण होता है वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन कहलाता है। मतलब हमारा या किसी भी देश का अन्य देशों से क्या लेन देन हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका जो पूरा लेखा जोखा होता है, व्यवहार होता है संक्षिप्त रूप में, वो भुगतान संतुलन कहलाता है। ये अनुकूल होना बहुत जरूरी है। प्रतिकूल होते से देश के ऊपर क्या बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो अब ऐसी जो स्थितियां थी बच्चों, ये अपन 2 हिस्से कर लेते हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो स्थिति देख रहे हो 50 से लेकर के 90 तक, ये स्थितियां बहुत ज्यादा जो थी वो विपरीत हो गई थी। तब सरकार को नए आर्थिक सुधार करने की जो है स्थिति लानी पड़ी। और यहाँ पे अपना प्रश्न शुरू होता है 90 के बाद। हालांकि प्रक्रिया और पहले शुरू हो गई थी, पर जो व्यापक या वास्तविक रूप से शुरुआत हुई तो आर्थिक नीतियां बनाई गई 1991। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं 1950 और 90 के दौरान क्या स्थिति है और आर्थिक सुधार कब लागू हुए, तो ये 1991 में। उस समय क्या हुआ कि सरकार ने ये जो स्थिति देख रहे हो आप, राजकोषीय अनुशासन का अभाव हो गया था, भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल हो गया था, संरचना जो है वो दोषपूर्ण हो गई थी, राजकोषीय अनुशासन का अभाव हो गया था, भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया था, और जो अर्थव्यवस्था है वो भी दोषपूर्ण हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इन सब कमियों को दूर करने के लिए जो है नई आर्थिक नीति बनाई। और इसके लिए उन्होंने विश्व में 2 संस्थाएं हैं उनसे विदेशी मुद्रा ली। एक तो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड जो है। यहाँ से हमने क्या ली, वित्तीय सहायता, पैसा लिया। और हमने फिर कुछ सुधार किए। ये सुधार 2 प्रकार के थे, ठीक है। ये सुधार या उपाय हम कह सकते हैं, एक तो था आर्थिक स्थिरीकरण और दूसरा संरचनात्मक सुधार। मतलब आप मान लीजिए किसी में कोई कमी आ जाती है किसी चीज को, तो एक अपन तत्काल उसको दूर करते हैं उस कमी को, और एक अपन बाद में उपाय करते हैं कि भाई ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। तो एक निर्णय होते हैं, एक सुधार होते हैं उसी समय के लिए त्वरित, और एक जो हम बाद में चाहते हैं कि भाई हमेशा ये स्थिति अच्छी बनी रहे। तो ये 2 तरह के कार्य हुए, एक आर्थिक स्थिरीकरण और एक संरचनात्मक सुधार। तो ये जो थे ये अल्पकालीन वाले थे, लंबे समय के लिए नहीं थे। उस समय जो स्थिति थी उसको सुधारने से, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको कम करना है इस तरह से। तो ये अल्पकालीन वाले ये स्थिरीकरण के सुधार थे। और इसमें भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति,
इन सब चीजों को क्या करना था, सुधारना था। और ये जो दूसरे सुधार थे, संरचनात्मक सुधार, ये दीर्घकालीन थे, मतलब अपने देश की संरचना में ही सुधार करना है, अर्थव्यवस्था में, कि जो क्षेत्रक है इसमें किसमें ज्यादा जो है हमें ध्यान देना है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार करना, फिर अर्थव्यवस्था में कुशलता जो हो रही है उसमें वृद्धि करना, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, नई नीतियां बनाई, मतलब सरकार ने प्रॉपर लंबे समय तक के लिए दीर्घकालीन उसके लिए योजनाएं बनाई। और ये योजनाएं अब अपना प्रॉपर जो आता है आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो कार्य किया गया, उसमें 3 तरह की बातें आएंगी बच्चों। एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक सुधार में 3 चीजों का वर्णन आता है, एक उदारीकरण, एक निजीकरण और एक वैश्वीकरण, ठीक है। इनका डिटेल अपन अगले उसमें देखेंगे। शॉर्ट भी थोड़ा सा बता देती हूँ। उदारीकरण मतलब अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था बच्चों कि सरकार ने बहुत ज्यादा कठोर कानून जो लगा दिए थे, ठीक है। आयात निर्यात पे जो कठोर कानून लगे थे, व्यापार में जो कठोर कानून लगे थे, उन पे क्या कर दी थी, जैसे हम कहते हैं व्यापार अवरोधक, व्यापार में रोक लगा दी। तो उसके कुछ रीजन थे कि हम स्वतंत्र हुए ही थे, हम इतने सक्षम नहीं थे कि विश्व के देशों से हम प्रतिस्पर्धा कर सके, ना हम उस लायक थे। तो सरकार ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस लायक करने के लिए उस समय व्यापार पे रोक लगा दी थी। तो ये व्यापार अवरोधक थे। और जब व्यापार अवरोधक खोले गए, नियम कानून में थोड़ी सी ढील दी गई, तो उसको नाम दिया गया उदारीकरण। उदार होना है, थोड़े से लिबरल होना या थोड़े से उसमें छूट देना। निजीकरण, निजी संस्थाओं को अब आगे बढ़ाने का प्रयास जो था, अभी जैसे अपने लिया ना कि सार्वजनिक क्षेत्रों पे ही ज्यादा काम किया जा रहा था, सारे क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में, अब निजी क्षेत्रों को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दे रहे। और वैश्वीकरण तो है, विश्व में सारे जो बाकी देश हैं उन सबसे अपना व्यापार बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके जरिए काम करना। तो ये डिटेल हम आगे देखेंगे। तो आज हमने केवल 2 स्थितियां देखी बच्चों, एक 50 से 90 के दौरान, ठीक है। ये हमने आर्थिक सुधार से पहले की स्थिति देखी। आर्थिक सुधार तो नहीं यहाँ पर आएगा अपना, क्या क्या हुआ उसके पहले अभी अपन ने केवल कुछ बेसिक चीजें देखी। ये 90 तक की स्थिति थी स्वतंत्रता के बाद, और ये इसके बाद 91 की स्थिति, जिसमें ये सोचा गया कि ये अब सुधार किए जाएंगे, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। ये जो उपाय हैं ये हम बाद में